हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एग्जामिनेशन फॉर्म का नोटिस आ गया है और 22 तारीख से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे फॉर्म भरना है और बैक फॉर्म कैसे भरना है, दोनों ही बताऊँगा। बीएससी और एमएससी यानी पीजी और यूजी के सभी के कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले आप ये वेबसाइट का नाम लिखिए online.hnbgu.ac.in और जिस भी साल में आपने एडमिशन लिया था वो लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर CBCS 2019, तो ये किसी एमएससी के स्टूडेंट्स का है। तो यहाँ पर आप उनका नंबर लिखिए, अपना नंबर, और लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले आपके मार्क्स इंटरनल, और अगर आपने कभी बैक का पेपर दिया तो यहाँ पर बैक के मार्क्स लिस्ट आएंगी। और फिर उसके बाद आपको जो एडमिशन फॉर्म है उसमें कुछ नहीं करना है। आप हो सके तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका पिछले सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ चुका है तो आप एजुकेशन डिटेल में यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसको डिलीट करके जो भी आपका नया है आप उसको ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट चॉइस, सबसे मेन यही है और बस एक यही है। तो आपको यहाँ से अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको आप यहाँ से सेव करते रहना, जैसे ये है। और अगर आप गलती से कोई दूसरा सब्जेक्ट चुन लेते हैं तो उसको यहाँ पर से डिलीट भी हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट चॉइस के बाद आपको प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, और यहाँ पर ये पेमेंट लिखी हुई है, आपको ये पेमेंट करनी है और बस आपका फॉर्म भर जाएगा। फिर उसके बाद आप उसका प्रिंट ले लेना, और प्रिंट लेने के बाद आपको यूनिवर्सिटी में एक कॉपी जमा करानी है अपने जो एडमिशन फॉर्म है उसकी, ना एग्जामिनेशन फॉर्म है उसकी, और जो फ़ीस रसीद है उसकी। फिर यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं अपना। फिर अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट है तो उसको कैसे भरना है, और या फिर बैक पेपर के लिए, तो सबसे पहले आप लॉगिन करिए सेम तरीके से, और जो भी आपकी जिस भी साल में आपने एडमिशन लिया है उस तरीके से आप इसको सर्च करके लॉगिन करिए। जैसे CBCS 2017, ये ऊपर आपके मार्क्स होंगे। और अगर यहाँ पर कोई बैक एग्ज़ाम नहीं था इसलिए यहाँ पर बैक रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और ये बाकी के रिज़ल्ट है, तो आपको कैसे भरना है। आप एडमिशन फॉर्म वैसे रहने देंगे, ट्रांसफ़र माइग्रेशन डिटेल वही रहेगी। एजुकेशन डिटेल में अगर आपने जो यहाँ एंटर करा हुआ है, अगर उसके बाद का कोई रिज़ल्ट आया है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। फिर नहीं तो आप सब्जेक्ट चॉइस में जाइए और देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट चॉइस में आपको सब सब्जेक्ट मिल जाएंगी। ये आपको बहुत बारीकी से भरना होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, फिर उसको सेव करते रहिए। फिर प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, फिर यहाँ जाने के बाद आप अपनी सभी डिटेल चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ भी डायरेक्ट पेमेंट में, और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर फॉर्म इज सबमिटेड। बीएससी के स्टूडेंट के लिए भी यही था, और आपको भी अपनी एक एग्जामिनेशन फॉर्म और जो फ़ीस रसीद होगी आपकी उसकी एक कॉपी आपको सबमिट करनी है। और जब आप सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको चेक कैसे करना है कि आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपना फॉर्म तो यहाँ से भर लेते हैं, लेकिन कई बार वो पेमेंट कैंसिल होने की वजह से वो फॉर्म नहीं भरा जाता और बाद में बच्चों के पूरा का पूरा सेमेस्टर या पूरा साल ख़राब हो जाता है। तो उस पर भी मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको चेक करना है कि आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर तो सबमिट हुआ होगा, लेकिन जो आप एक कॉपी वहाँ भेजते हो तो उस पर भी ध्यान देना होगा आपको। तो थैंक यू, इस वीडियो में बस इतना ही।